तो कल हम एसिड और बेस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। हमने समझा कल कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो आज हमें पढ़ना है सम कॉमन एसिड विच वी फाइंड इन लेबोरेटरी। मतलब हमें वो कॉमन एसिड देखने हैं जो हमें लेबोरेटरी में मिल जाते हैं। जैसे हमारा कौन सा पहला लिखा है, पहला एग्जांपल लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं HCl। अब HCl की बात करें तो HCl को वाटर में जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसमें ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने कल बताया कि अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व करने पर, कोई कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अगर H+ दे रहा है तो वो हमारा एसिड है। तो HCl क्या कर रहा है, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H+ दे रहा है तो एसिड है। अब बात करें HNO3 की, तो HNO3 की बात करें तो हमारा HNO3 लिख लिया हमने, तो उसको आयनाइज करेंगे तो ये टूटेगा H+ में और NO3- में। तो ये क्या दे रहा है H+, तो ये भी हमारा क्या है, एसिड। अच्छा, इसके जो रिमेनिंग कंपोनेंट उसके बारे में ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, बस खाली हमें ये देखना है कि कोई कंपाउंड हमारा टूट करके वाटर में, मतलब उसको किस में डिज़ोल्व करोगे, वाटर में डिज़ोल्व करोगे। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये H+ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे इसको भी देखना था Cl को कि वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये H+ और Cl- दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमें H+ को ही सिर्फ देखना है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। अब बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 कैसे आयनाइज होगा, ये 2H+ और SO4 डबल नेगेटिव में आयनाइज होगा। तो क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। तो H2SO4 भी हमारा क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। तो ये भी क्या है, हमारा एसिड है। अब बात करते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। अगर मान लो हमने वाटर ले लिया, इसमें H2CO3 डिज़ोल्व करा तो ये टूटेगा 2H+ और CO3 डबल नेगेटिव, क्योंकि उनको पता है कि कार्बोनेट में क्या होता है, डबल नेगेटिव होता है। तो ये भी क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। तो ये भी क्या है, एसिड है। अब बात करें फॉस्फोरिक एसिड की, जिसको बोलते हैं H3PO4। अगर कहीं पे H3PO4 लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। और कहीं पर CH3COOH लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अगर इसको आप वाटर में डिज़ोल्व कर दो एसिटिक एसिड को, तो कैसे आयनाइज होगा, CH3COO- और H+ में। ये भी क्या दे रहा है, H+ दे रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है द एसिड ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, हमारे नेचुरल सोर्सेस से भी ऑब्टेन होते हैं। द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। वो एसिड जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के मिनरल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, मिनरल ऑफ अर्थ। ऐसे एसिड जो कहाँ प्रेजेंट है, मिनरल ऑफ अर्थ में प्रेजेंट होने क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड को भी क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कंसनट्रेट मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस, दे कैन बर्न योर हैंड क्लोज, दे शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुल्ली। मतलब जो कंसनट्रेट मिनरल एसिड होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर वो आपके कपड़ों या बॉडी पे जब पड़ जाते हैं तो आप जल सकते हो। तो उन्हें बड़े सावधानीपूर्वक आपको यूज़ करना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ बेस के एग्जांपल, कॉमन बेस के एग्जांपल जो हमें कहाँ मिल जाएंगे, लेबोरेटरी में मिल जाएंगे। तो पहला एग्जांपल लिखा है NaOH। तो NaOH हमारा एक बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कल मैंने क्या बताया था, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या देते हैं, OH-। तो हमने NaOH को डिज़ोल्व करा वाटर में तो इनसे क्या मिलेगा, Na+ और OH- मिलेगा। तो OH- कोई सब्सटेंस दे रहा है तो सब्सटेंस बेस है, तो NaOH ही तो दे रहा था OH-। तो NaOH बेस है। जैसे KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमारा क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH को होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या है, बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल ट्वाइस, तो ये भी हमारा क्या है, बेस है। अब बात करें NH4OH की, NH4OH को क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या है, हमारा बेस। अगर इसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, NH4+ और OH- में ब्रेक होगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक बेस है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारा क्या है, बेस है। और कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा क्या है,
बेस का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं द एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड हमें प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड, और ये नेचर में पाए जाने वाले एसिड होते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक एसिड की। तो ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहला एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है, सिरके में। दूसरा एसिड है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सॉर मिल्क में पाया जाता है, मतलब खट्टे दूध में पाया जाता है। तीसरा एसिड है हमारा मैलाइक एसिड। मैलाइक एसिड कहाँ पाया जाता है? एप्पल्स में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ब्यूटेरिक रेंसिड बटर में पाया जाता है। अब बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? यूरिन में पाया जाता है। अब बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स कहाँ होते हैं? हमारे प्रोटीन में होते हैं। बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? सिट्रस फूड लाइक ऑरेंज संतरों में पाए जाते हैं। अब बात करें टार्ट्रिक एसिड की, तो टार्ट्रिक एसिड टर्मरिन ग्रेप्स एंड एप्पल्स, मतलब इमली, सेब और अंगूर में पाया जाता है। ओलेइक एसिड की बात करें तो ओलेइक एसिड पाया जाता है ऑलिव ऑयल में। स्टेरिक एसिड की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? फैट्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टमाटोज़ में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बी, मतलब चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में जो पाया जाने वाला एसिड है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो अब एसिड में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। जैसे HCl था, अगर कोई कंपाउंड है हमारा, अगर वो H+ दे रहा है तो वो एसिड है। तो HCl H+ दे रहा है तो HCl को एसिड बोलेंगे। अब Cl- की चिंता ना करो, ठीक है। जैसे NaOH है हमारा, NaOH हमारा क्या कर रहा है? Na+ और OH- दे रहा है ना, तो ये OH- दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? NaOH को बेस बोलेंगे। Na+ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।